ये कहानी है एक गरीब किसान की बेटी की पैदाइश की कहानी। ये कहानी एक गरीब किसान की बेटी साइमा की है, जो एक छोटे से गांव में पैदा हुई। इसके वालिद मेहनती मगर तंगदस्त किसान थे, जो दिन रात जमीन पर काम करते, मगर फिर भी गुर्बत उनका मुकद्दर बनी रहती। बचपन की महरूमियां साइमा का बचपन गुर्बत और महरूमियों में गुजरा। स्कूल जाने का बहुत शौक था, मगर माली हालात की वजह से सिर्फ प्राइमरी तक ही तालीम हासिल कर सकी। इसके बाद उसे घर के कामों में मां का हाथ बटाना पड़ा। जब उसके भाइयों को स्कूल भेजा जाता तो वो उदासी से दरवाजे पर खड़ी उन्हें जाता देखती और अपने ख्वाबों को टूटता महसूस करती। कुर्बानियों का सफर। जब साइमा कुछ बड़ी हुई तो वालिद की मदद के लिए खेतों में काम करने लगी। गर्मी की तपती धूप हो या सर्दियों की यख बस्ता सुबह, वो अपने वालिद के साथ खेतों में मजदूरी करती। इसकी मां अक्सर कहती, खुदा करे तुम्हारी किस्मत हमसे बेहतर हो, मगर किस्मत उस पर ज्यादा मेहरबान न हुई। जब ख्वाबों का सौदा हुआ, गुर्बत से तंग आकर उसके वालिद ने उसे जमींदार के बेटे से ब्याहने का फैसला कर लिया। साइमा का दिल टूट गया, क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, मगर उसकी ख्वाहिशों को एक सौदे की तरह बेच दिया गया। शादी के बाद उसे मालूम हुआ कि उसका शौहर बेहिस और जालिम है। वो साइमा को महज एक मुलाजमा समझता और उस पर जुल्म करता। वो अक्सर अपनी मां के पास जाकर रोती, मगर मां भी बेबसी से कहती, बेटी, हम गरीब लोग हैं, हमारे नसीब में यही कुछ लिखा है। अधूरे ख्वाब और सब्र की कहानी साइमा की जिंदगी मुसलसल कुर्बानियों और आंसुओं की नजर हो गई। इसके दिल में इल्म हासिल करने का ख्वाब हमेशा जिंदा रहा, मगर हालात ने उसे कभी मौका न दिया। इसकी कहानी इन हजारों गरीब लड़कियों की कहानी है, जो तालीम और बेहतर जिंदगी का ख्वाब देखती हैं, मगर गुर्बत और समाज की रिवायात उनके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। ये कहानी किसी एक साइमा की नहीं, बल्कि इन तमाम किसानों की बेटियों की है, जो कुर्बानियों की भेंट चढ़ जाती हैं, मगर फिर भी सब्र का दामन नहीं छोड़ते।